रेपुटेशन मिलनी चाहिए, पर उनसे ज्यादा पॉइंट्स पे इस वक्त स्कॉटलैंड बैठा है। तो कहीं ना कहीं इन क्वालिफायर्स की अपनी एक जगह है, मैं उस पर अग्री करती हूँ कि क्वालिटी नीचे जा रही है। और जब ये खोला गया है कि अब जो भी T20 खेलेगा उसको इंटरनेशनल स्टेटस मिल जाएगा, तो इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि जो वैल्यू है ना एक 50 की या 100 की या 5 विकेट हॉल की, वो आपने नीचे कर दी है। ठीक, वो आपने नीचे कर दिए। पर उसके अलावा जब आप ये देखते हैं कि आपको ये इंकरेजमेंट मिलती है कि आज स्कॉटलैंड एक ग्रुप को टॉप कर रहा है जहाँ पे बांग्लादेश भी बैठा है जो कि बहुत अरसे से क्रिकेट खेलता है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों की अपनी एक जगह और बैलेंस को हिट करना पड़ेगा। बट अगेन ही हैज ए पॉइंट कि आप ठीक है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्सपेंशन ना करें, आप एक्सपैंड करें, आपने ग्लोबलाइज करनी है, आप चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंसेस बने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, डन, समझ गए। क्वालिफायर राउंड जो था वो ब्रॉडकास्ट करें आप, और वो सेपरेटली करें, एंड डू नॉट इंटेल इट विद द मेन 12 जो सुपर 12 है। जो 2 टीमें क्वालिफाई कर रही थी वो आ जाती एंड सुपर 12 करते। और दूसरा अगर आप देखें तो इस वक्त 12 ममालिक के पास वैसे ही टेस्ट स्टेटस है, और आप सुपर 12 कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट आई बॉल्स कि आपने उन मुल्कों में भी ऑडियंस अपने लिए खींचनी। सो आप वो क्वालिफायर दिखाएं, आप आईसीसी ट्रॉफी दिखाएं, आप एसीसी ट्रॉफी दिखाएं, बट आप इंटेल क्यों कर रहे हैं? और दूसरा जो इनका एक पॉइंट है, अगर फुल मेंबर स्टेटस है किसी के पास, यहाँ तो आपने फिर प्रॉपर रेलीगेशन सिस्टम किया जो कि अब वैसे इन्फोर्स हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसमें जो अभी हमने देखा है कि वी लॉस्ट टू जिम्बाब्वे, शायद हम मैच हारे थे इन जिम्बाब्वे, एंड देन वी लॉस्ट टू इंग्लैंड 3-0। नहीं, इन जिम्बाब्वे हारे हम। T20 की बात करो, मैं वनडे की, एक वनडे हारे, एक वनडे और एक T20। लेकिन मैं तो T20 की बात करूं, और फिर 3 आप हार गए इंग्लैंड में। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू डेंट यू। और फिर वहां पे आपके वॉश आउट हो गए इन वेस्ट इंडीज। सो ये जो 10 पॉइंट हैं पर मैच, अभी आप, और आपने 24 मैच खेलने हैं, 240 पॉइंट्स आपके मैक्सिमम है। सो इट्स नॉट, और घर पे आपकी सीरीज भी नहीं हुई, जो 5 मैचेस आपके वो होने थे, और 2 फिर इंग्लैंड के साथ 7 मैचेस आपके घर पे होने थे। दिस इज गोइंग टू हॉन्ट लाइक इट डिड टू श्रीलंका। डॉक्टर साहब, सुबह मैंने इसलिए आपसे एक क्वेश्चन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, So this is going to be important. जी आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा इसलिए FTPs, अब फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स आपके सेट रहना बड़े इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली विद आवर सिचुएशन हम कर नहीं पाए। लेकिन अब ये है कि ये एक इंकरेजिंग चीज है कि मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड इज गोइंग टू कम बैक समटाइम नेक्स्ट ईयर, जो हमने विंडो देनी है। इंग्लैंड इज गोइंग टू कम, एंड वेस्ट इंडीज की लड़कियों का भी आज टूर अनाउंस हुआ है। सो आफ्टर दैट वेस्ट इंडीज टीम माइट कम। जी अजहर भाई, सो यू टेंड टू एग्री विद स्किपर? एब्सोल्युटली एग्री विद राशिद भाई। ठीक है, डेफिनेटली। सुबह भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि मतलब इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या हम ये जरूरी है ये करना, और इसलिए उनका एक्स्ट्रा टूर्नामेंट करवा दें। तो आई थिंक टोटली जो आपकी 12 टीम है उन्हीं को खेलना चाहिए। ये सिल्वर लीग शीट साइड पर रखें, बिल्कुल। और वो आप कर सकते हैं कि जो लास्ट 2 टीम्स हों वो रेलीगेट होके नीचे चली जाएं, और जो इनकी टॉप 2 टीम्स हो वो आ जाएं, रोटेशन पे हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है कि अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे तो आप नीचे जाएं और फिर क्वालिफाई करके दोबारा आप ऊपर आएं। सो इट्स अ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 कंपटीशन। अच्छा, इसका एक चीज और है डॉग, ये जैसे हमने बात की थी पहले पुराना, 270 मिलियन हमारे जो जाते हैं एसोसिएट मेंबर को, अभी 16 मिलियन मिलते हैं। 16 मिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं। 132 को अगर डिवाइड करते हैं 8 सालों में तो 16 मिलियन डॉलर्स है। तो ये जो पैसे हैं ना, मेरे ख्याल से जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है 6, 8, 10 जो भी हैं, उनका इंक्रीज होना चाहिए। आई एग्री, क्योंकि वेस्ट इंडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें भी प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है ना। हम फाइनेंशियली रह जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा स्पॉन्सर होता नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड कराए, 800 एम्प्लॉय PCB रखे, सारी चीजें लोड है। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप सिर्फ मेन टीम की होती है, ना इनके पास मतलब एज जो ग्रुप होती है हमारी, चाहे वो ख्वातीन की हो। ग्राउंड ब्रांडेड नहीं है दुनिया में, ग्राउंड ब्रांडेड, ग्राउंड इतने अच्छे नहीं है। तो ये ऐसे हमारे जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, ये आवाज उठाएंगे ICC में तो चीजें होंगी सही। अब उसमें एक और प्रॉब्लम है, फिर आप दूसरी तरफ बात ले गए, वो उसी पे आ रहा था कि अब इवन ICC में जो फुल मेंबर्स हैं वो पोलराइज हो गए। अच्छा। आपको मानना पड़ेगा कि जो इंडियन प्रीमियर लीग का इम्पैक्ट है, BCCI का जो की प्रेजेंस है, उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है वो उस तरफ है, साउथ अफ्रीका न्यूट्रल फिर रहा होता है। ये तो कहीं पोलराइज हो गए ना। आप कैसे हो गए यार? वोटिंग में वो क्यों करेगा? उनको भी तो नुकसान है ना। इंग्लैंड को कितने मिल रहा है? 143 मिलियन कम है उनके लिए, और ऑस्ट्रेलिया को उससे भी कम मिल रहे हैं। हमारी तरह आगे 132 मिलियन। जी, सो अजहर भाई। जी सर। नाउ एक और इनका जो पॉइंट है कि मैं अगेन उस दिन भी डिस्कस किया था, बल्कि सना को भी इसमें लूप में ले लेते हैं, कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जिसने दुनिया को डोमिनेट किया,
और उनकी स्पिलेज ऑफ टैलेंट शुरू हो गया था। वो यूएस जा रहे थे बास्केटबॉल बेसबॉल खेलने बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंस इन द आइलैंड टीम्स उनकी डोमेस्टिक में, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप नहीं हुआ था। वो तो जब वर्ल्ड कप आया 2007 में तो बड़ी मुश्किल से वो एक गयाना में एक नया स्टेडियम बना और एक एंटीगा में बना, वो भी विव रिचर्ड्स के चक्कर में कि वो मिनिस्ट्रीज में हैं और उनका इम्पैक्ट है। अदरवाइज उनका क्या हालात हैं और हमारे क्या हालात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। अभी आप देख लेना, जो आपने बात की 2007 में वेस्ट इंडीज के साथ होने जा रहा था, वही आज हमारे हालात हैं। अभी आप देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो प्राइस उनको पैसे मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को नहीं मिलते। और यही वजह है कि अभी जो राशिद भाई ने उस दिन बात की थी कि 3 साल के बाद अमेरिका जब वहां पे आ जाएंगे, और आपने देखा कि हमारे कुछ लड़के वहां जा चुके हैं और बाकी भी काफी सारी लाइन लगी हुई है वहां जाने के लिए। तो अगर आपने ग्रास रूट में पैसा न डाला, जो राशिद भाई कर रहे हैं कि आईसीसी को हमें फंडिंग करनी चाहिए, हमें पैसा देना चाहिए कि हम अपने जो टेस्ट नेशन कंट्रीज हैं उनमें पैसा लगे, उनका ग्रास रूट बेहतर हो, वहां पे जो है ना डोमेस्टिक प्लेयर्स को पैसा मिलना चाहिए। आई थिंक जब तक वो नहीं मिलेगा, कुछ अरसे के बाद आप ऐसे ही देखेंगे कि प्लेयर्स जो है वो अपने मुल्क से खेलने की बजाय लीग क्रिकेट खेलेंगे, और वो आपको नजर आनी शुरू हो गई हैं चीजें। वो फुटबॉल की रेप्लिकेशन शुरू बिल्कुल वही हो गई है। और एक मुझे तो डर है कि वो फुटबॉल वाला ना हो कि वर्ल्ड कप जो है ना, आप वर्ल्ड कप हो तो आपकी इंटरनेशनल टीम खेलें और बाकी प्लेयर्स जो है वो लीग क्रिकेट में जाके खेलना शुरू कर दें। सना, इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या देंगे आप? नहीं, इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं इनसे अग्री करूंगी इस बात पे। और एक और जो पॉलिसी हमें डैमेज कर गई है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बंद होना है। वो उसकी वजह से भी बहुत से प्लेयर्स जो हैं, लड़कियां भी लड़के भी, वो भी उनके लिए भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो आई थिंक ये भी हमें देखना पड़ेगा आगे के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज्यादा है और जिन मुल्कों में इस तरह का कम टीम्स के साथ गुजारा है उनकी आबादी बहुत कम है। तो इस हिसाब से भी हमें क्वालिटी ऑब्वियसली मेंटेन करनी है, पर उसके साथ साथ हमें ट्रांजिशन पीरियड जरूर देना है। बेशक उनको बंद करें पर उसमें ट्रांजिशन पीरियड जरूर दें। ऑफ कोर्स कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर हो और एक बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूट हो, वरना सारी लाइबिलिटीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकर करनी पड़ रही है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2.1 बिलियन रुपीस लग जाते हैं इनके सारा कुछ डाल के डोमेस्टिक में, और वो और अभी आप 20 करोड़ और लगेगा, क्योंकि रमीज राजा ने आते ही द मोमेंट ही टुक ओवर एज चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने 1 लाख रुपया फॉर 192 प्लेयर्स उन्होंने उसी चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है। बिल्कुल, द आइडिया इज ब्रिलियंट, बट very ऑब्वियसली good. इन्फ्लिक्ट तो करेगा क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आना है। आई थिंक देखें, जैसे अभी हमने 6 टीमें की है ना, आई थिंक के जो फ्रेंचाइज मॉडल है ना, जो पीएसएल का मॉडल है, वो हमें अपनी फर्स्ट क्लास में भी लाना पड़ेगा। अब पीसीबी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है कि पीसीबी फंडिंग करता है सारी क्रिकेट को पाकिस्तान की, तो इसमें हमें स्पॉन्सर लेके आने पड़ेंगे जो टीमों को, अपने शहरों को स्पॉन्सर करें। अब फैसलाबाद जैसे फॉर एग्जांपल, वहां पे बहुत ज्यादा स्पॉन्सर हैं, इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो लोग हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके पास जाना पड़ेगा, अपना एक पेश करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी T20 जो करवाया है उसमें काफी इस लाइक का पीएसएल का जैसे टूर्नामेंट था वैसे ही उसको हाइप मिली, वैसे ही उसका वो सारा कुछ था। हमें अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो। लेकिन अगर इसमें एक मसला जरूर है कि एक तो ये है कि आई एम नॉट श्योर कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो फ्रेंचाइज बेस्ड नहीं खेली जा सकती। फर्स्ट क्लास यू कैन प्ले ये जो आपकी T20s हैं और वनडे, ये साउथ अफ्रीका ने करी कप को बंद करके और कोशिश की थी कि फ्रेंचाइज मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। क्यों नहीं खेली जा सकती? ठीक है, लेकिन वो अब रिवर्स कर रहे हैं। क्यों नहीं खेली जा सकती? स्पॉन्सर आ सकता है बट प्राइवेट टीम नहीं ले क्यों बताएं, रीजन दें। प्राइवेट नहीं टीम हो सकती क्यों? हमारे पोर्ट कासिम के लिए, अलाइट बैंक के लिए सब वो प्राइवेट तो नहीं है ना। प्राइवेट है सर, पोर्ट कासिम इज गवर्नमेंट। प्राइवेट निकाल लेके आ जाए, बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड था, HBL था, सब प्राइवेट थे। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर जैसे काउंटी क्रिकेट होती है, आपका जैसे लाहौर की टीम है फॉर एग्जांपल, लाहौर की या पंजाब, हम पंजाब की टीम करते हैं, तो उनके अपना ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उनका अपना बोर्ड होना चाहिए जो पीसीबी के अंडर आए, और वो अपने स्पॉन्सरशिप और सारा कुछ जो मॉडल तो यही है ना, आप उस तरीके से रन करें। आपके रीजन्स का मॉडल तो ये है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। देखिए, उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको जो आपके बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, जो लोग हैं, उनके साथ बैठ के करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। उनको एक देखें, अब कोई भी बंदा बिजनेसमैन इसमें आएगा, उसको क्या बेनिफिट है, आपको उसका बेनिफिट भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि उसको किस चीज का फायदा हो रहा है। ये राशिद का भी पॉइंट बहुत वैलिड है और आपने भी कहा, लेकिन इसमें आपको एक चीज क्लियर करूं। अभी भी अगर आपने रिसेंटली सुना हो कि रमीज राजा वेंट टू कराची एंड मेट द बिजनेसमैन, उसमें उनको जो अट्रैक्शन मिली वो मिली, स्कूल क्रिकेट को लोग स्पॉन्सर करने को तैयार है, ठीक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने को तैयार है। बट एक मिनट, स्कूल क्रिकेट क्या पीसीबी के डोमेन में आती है? नहीं, एजुकेशन बोर्ड में आती है ना। Absolutely. तो क्यों कराना चाहते हैं ये? और पैसा लगाना, ये कराना नहीं चाह रहे। फिर
जो इन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे एंटरप्रेन्योर्स, वो स्कूल क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये पीसीबी ने नहीं कहा कि आप स्कूल क्रिकेट में हमारे लिए हमारे अम्ब्रेला में करें। एक दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जो आप बात कर रहे हो ना इंग्लैंड की, उनमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का इशू नहीं होता। बहुत बड़े मैग्नेट्स हैं, स्काई है, बीबीसी से वो चला गया था। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिस वक्त तक हर मैच टेलीवाइज नहीं होगा, वो स्पॉन्सर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नहीं होगी। सो अब आपकी ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट पूरी नहीं होती। पीसीबी अभी भी खुद ले रहा है। दुनिया में किसी भी फर्स्ट क्लास की डिमांड नहीं है। क्या कह रहे हैं? किसी भी फर्स्ट क्लास की डिमांड नहीं है टीवी के ऊपर, नहीं है। लेकिन क्या कह के वो स्काई उठा लेता है ना? स्काई उठाता है ना, स्काई पूरा ईयरली उठाता है पूरे उसका कि इंटरनेशनल गेम भी दिखाएगा, वनडे T20। वो पाकिस्तान क्रिकेट का हर सीरीज का अलग कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? नहीं, हर सीरीज का नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, इन्होंने ट्राई किया था, आपका कोई भी स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल एयर टाइम लेने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टर कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उठाए जिससे जब हम इंटरनेशनल के राइट्स देते हैं, हाँ। उसके अंदर क्यों नहीं होता कि डोमेस्टिक भी यही ब्रॉडकास्टर दिखाएगा? क्योंकि अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। जो रिक्वायरमेंट मत देना, फिर ना दें, या तो रिक्वायरमेंट्स नीचे पीसीबी लाएं ना। अपना सिस्टम खुद बना ले, फिर वो आप नहीं बनने दोगे। ब्रेक पे चले जाएं। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, मैं मतलब ब्रेक है। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, और गेम काफी देर लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा ऑन है। भाईजान, पहले दिन आके आपने ब्लास्ट किया शकीब उल हसन को, 71.42 का स्ट्राइक रेट। ये सचेला मैच था, जुटेला मैच था। अभी मुझे पता नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। तो देखा अगले ने जवाब क्या दिया, 2 मैचों में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच। मैं बुरा बात बोल नहीं बोल रहा, समझ गया अगला जुमला क्या है? क्या? हम भी कर लेंगे तो, हैं? हम भी कर लेंगे खिलाफ तो। बस कुछ आप हो या गए, मैं? कुछ आप हो तो गए। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन हैं। नहीं, आप या मैं? आप हमसे यंग हैं। नहीं तो होता है, जैसे अजहर ने भी कहा था कि बड़े अरसे के बाद एक आध मैच बड़े प्लेयर को लगता है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है ये काउंट भी होगी, ये इसका अफसोस होता है बस। अब बाकी आप नहीं, क्यों ना काउंट हो, जब यार वो आईसीसी वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल खेल रहा है। फिर काउंट है, ग्रेड्स में चले जाते हैं, ग्रेड्स में एवरेज नो, ऐसी बात नहीं है। या कालिस नहीं, बात सुन, इमरान एक खान, इधर ही रुक जाए। या कालिस ऑलराउंड रिकॉर्ड इज बेटर देन सर गैरी गालफिड सोबर्स। कभी आपने किसी कन्वेंशनलिस्ट को सुना ये कहते हुए कि कालिस वाज ए बेटर ऑलराउंडर देन गैरी सोबर्स? इम्पैक्ट, गेम चेंजिंग इम्पैक्ट, ट्रेंड सेटिंग, वो सारी विवियन रिचर्ड्स का कोई दूसरा बंदा है। इस पे दोबारा मैच लाया, विवियन आप आगे रिचर्ड्स निकल कितने लोगों के बेहतर शकीब उल हसन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और ये कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने जवाब नहीं मिला तो आपने कह दिया। वो आप निकल जाते हो। अच्छा चलो ठीक, आ जाए। तो परफॉर्मेंस अच्छी है बांग्लादेश की, जैसी तवक्को थी वैसे ही इन्होंने किया है। आप देखते हैं आगे जाके नेक्स्ट राउंड में ये किसके। अच्छा, अब इसका ये मतलब हो गया आप तीनों हजरात के लिए कि पाकिस्तान के जो ग्रुप है, यानी कि ग्रुप बी सुपर 12 का, उसमें हमारे पास एक तो ये नामीबिया या आइलैंड में से एक टीम आएगी और एक स्कॉटलैंड आ गई। स्कॉटलैंड तो कंफर्म आ गई, या उस ग्रुप की टीम अभी कंफर्म होगी, कल एक ने आना है। सो दिस मीन्स कि श्रीलंका goes and Bangladesh they go to group most A. probably Bangladesh तो definitely gone, Sri Lanka श्रीलंका भी most definitely है, probably श्रीलंका भी 90% चांस है। नहीं 98 कर दें, अब मतलब बड़ा मुश्किल है उनका मैच हारना। लेकिन एनीवेज मुझे नीदरलैंड से कहाँ वो हारते हैं, बड़ा मुश्किल है। वो बैस डी लीडा को कुछ हो जाए तो कुछ होगा। बट अगर अब यानी कि इसका मतलब है ग्रुप ए में 2 times वर्ल्ड चैंपियन आईसीसी वर्ल्ड T20 का वेस्ट इंडीज, उसके बाद इंग्लैंड 1 time T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, उसके बाद श्रीलंका 1 time T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। सो मतलब कि काफी तगड़ा ग्रुप हो गया ये। जी बिल्कुल, काफी तगड़ा ग्रुप हो गया और आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। और हमारे ग्रुप में भी अब हो जाएगा इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड स्कॉटलैंड एंड मोस्ट लाइकली नामीबिया / आइलैंड। जी हाँ, थोड़ा सा हल्का हो गया। अगर वहां से बांग्लादेश आता या आपका दूसरा जो है श्रीलंका आता तो फिर आपको स्पिनिंग विकेटों पे और इन विकेटों पे जो है ना मुसीबत पड़ने का चांस था, लेकिन अभी थोड़ा सा हम सांस ले सकते हैं। ये जो जॉश डेवी है ना,
ये जरा मार्क अंडरलाइन कर तो लीजिएगा। इसमें जैसे जॉश डेवी को आपका underline करना। ग्रुप अगर अच्छा है और उसमें से क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट राउंड या सेमीफाइनल में जाते हैं तो आपको आसानी नहीं होती इसमें। अब यहाँ से क्वालिफाई करके उधर जाएंगे तो और मुश्किल ग्रुप में जाना चाह रहे हैं आप, ऑफ कोर्स, है ना? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुझे तो ग्रुप में मुश्किल नजर आ रही है नहीं यहाँ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर। अफगानिस्तान को मुझे ना कोई underrate वो करें। नहीं है परेशानी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना आए। अफगानिस्तान को अंडररेट ना करें। नहीं है तो यार आप पाकिस्तान को अंडर नहीं, क्यों कर रहे हैं? यार पाकिस्तान तो एक एस्टेब्लिश टीम है ना, सारे बैक कर रहे हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान दे शुड क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप, बट न्यूजीलैंड को डोंट अंडर एस्टिमेट। उनकी अब टेक्निक मेथड बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल है। अफगानिस्तान को यू कांट अंडर एस्टिमेट। न्यूजीलैंड तीसरा मत करें इस ग्रुप में। मैं अपनी तरफ से इसको फेवरेट कहता हूँ वर्ल्ड कप का। जो इनका डिसिप्लिन है, जिस तरह से इनकी बॉलिंग है, देखें इनके पास स्पिनर भी 2 लेग स्पिनर आए हैं शायद, इस सोडी है ना, और टॉड एस्टल भी होगा शायद ना। टॉड एस्टल। तो इनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, बैटिंग का कोई नहीं, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग, स्लोअर बाउंसर, यॉर्कर, सारे बॉलर तो मौजूद है इनके पास। टॉड एस्टल और की यहाँ पे बॉलिंग आपकी तगड़ी होनी चाहिए, बैटिंग तो हो जाती है। तो न्यूजीलैंड को लाइट नहीं लीजिएगा। और टॉड एस्टल के चचा बहुत तंग करते थे इंतजाम उल हक को जब गेंद करते थे छोटे छोटे। अच्छा, वेरी गुड बैट्समैन नेथन एस्टू। देखा नहीं। आप खेले हैं उनके साथ, देखा नहीं यार। सना ये क्या प्रॉब्लम क्या है इधर? शकीबुल हसन दिखा दूं मैं आपको? दिखा दीजिए। दिखाएं जी। शकीबुल हसन स्कोर्ड वेलियन 46। मैं वेलियन के लफ्ज इस्तेमाल करके जरा इनको तंग करना चाह रहा हूँ। हाँ जी सना। अच्छी शुरू में आज फिर जल्दी विकेट गिर गई। आज का बैटिंग ऑर्डर ओवरऑल बांग्लादेश का बड़ा अच्छा लगा। लगता है राशिद भाई की वो बात भी इन्होंने सुन ली है, उमर गुल की भी, के अपने टॉप बैटर्स को ऊपर खिलाएं। और जल्दी विकेट गिरने के बावजूद हाँ थ्रू द लाइन खेल गया तो अच्छी टाइम हो गई। 46 and 37, 124.32 and then 4 for 9 with the ball. So Papua New Guinea के अगेंस्ट। अच्छा वैसे अगर स्ट्राइक रेट फिर थोड़ा है 124। लेकिन वो खैर सिचुएशन ऐसी थी ना कि वो तो 150 भी बहुत था, वो तो फिर ले गए 180 प्लस। मुझे ये बताएं अदर कि आपने भी खेला होगा और अंडर रैंक टीम्स के साथ भी खेला होगा, क्या फीलिंग होती है परफॉर्म करके ऐसी टीमों के अगेंस्ट? जस्ट रन ऑफ द मिल अनदर डे इन द पार्क। डेफिनेटली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी जाहिर सी बात है, जैसे राशिद भाई ने कहा, ये परफॉर्मेंस काउंट होगी। और हम तो ऐसी टीमों से मैच हारे हुए हैं, मतलब आयरलैंड से हम 2007 का मैच हारे थे। तो आप अंदर थे, बेंच पे थे? नहीं, मैं उस मैच में अंदर आया था लास्ट मिनट में। अच्छा। नहीं तो जाहिर सी बात है, जब आप परफॉर्मेंस करते हो, अगर टूर्नामेंट के आप जा रहे हो, जैसे साकिब है अभी अब टूर्नामेंट में जा रहा है, क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, उसने परफॉर्मेंस की, डेफिनेटली उसको इसका एडवांटेज तो होगा कि उसने रन्स भी किए, आउट भी किए, कैच भी किए, तो डेफिनेटली उसको इसका एडवांटेज तो होगा। और लाइक आई सेड बिफोर, साकिब उल हसन जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, तो उसके पास जो एबिलिटी है, स्किल है। उनकी टीम भी आज, जैसे सना ने बात की कि मोहम्मदुल्लाह ऊपर आए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने भी 50 रन किए, विच इज़ वेरी गुड साइन। एंड वो जो आप मेरे कह रहे थे कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर लग रहा है सैफुद्दीन, उसने एंड में बहुत अच्छा फिनिश किया। और उसमें उस लड़के को मैंने देखा था, उसमें एबिलिटी है कि वो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। ओके सना, महमूदुल्लाह ऑब्वियसली टॉप परफॉर्मर इन टेस्ट मैच क्रिकेट। कुछ अजीबो गरीब उनको ब्रेन वेव आई, उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो गया हूँ टेस्ट क्रिकेट से, एंड नाउ कैप्टनिंग बांग्लादेश इन व्हाइट बॉल। आज 2 मैचेस में लगा कि ही वाज ऑफ कलर, एक नीचे ही चले गए बैटिंग करने, एक में पहले मैच में 21 पे आउट हुए। आज ही फाउंड हिज लाइक बॉलिंग, कहते हैं ना उनको, ही गेव देम द ट्रू लिकिंग कि 28 गेंदों पे 50 किया, और ही एंजॉयड अ फीस्ट आउट देयर इन द पार्क। सो हाउ डू यू रेट महमूदुल्लाह बांग्लादेश सुपर 12s? आई थिंक महमूदुल्लाह हैज लुक्ड वेरी इंप्रेसिव, मोस्ट इंप्रेसिव इनकी जो अभी तक बैटिंग में, क्योंकि वही स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो शाकिब ने बेस सेट कर दी थी, पर उस प्लेटफॉर्म का जो सारा फायदा है वो महमूदुल्लाह ने उठाया। और खाली इसी मैच में नहीं, पिछले मैच में भी जब उनके स्ट्राइक रेट बाकियों से बहुत बेहतर रहा। और ओवरऑल जैसे बात की राशिद भाई ने भी, उमर भाई ने भी, कि रिस्पेक्ट उनकी करते हैं एज ए ग्रुप, ये टीम रिस्पेक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से जो पहली हार है ना, वो बड़ी सही टाइम पे आई थी, हमने पहले भी ये बात की थी। अब मोमेंटम बांग्लादेश की तरफ थोड़ा सा आ चुका है, और महमूदुल्लाह आई थिंक व्हेन द कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इट्स ऑलवेज बेटर फॉर द टीम। और बॉलिंग यूनिट उनकी है ही अच्छी, बैटिंग काफी डीप है। अब सैफुद्दीन ने आज 19 बनाया 6 पे, मेहदी हसन भी ठीक ठाक बैटिंग कर सकते हैं, तो बैटिंग लाइनअप भी इनका काफी लंबा। जी भाई, महमूदुल्लाह के बारे में एज ए कैप्टन अभी इवॉल्व अच्छा होना लगता है खेलते हुए ना, इम्प्रोवाइज करता है कि बॉल को
विकेटों से उतर के भी खेल देगा, फिर अंदर आके भी खेल देगा, तो ये फंसते कम है, स्पिनर पे स्पेशली फंसते कम है। और अगर हम 4 साल पहले जाएं तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने परफॉर्म किया। और आज की बैटिंग अगर देखें तो स्ट्राइक रेट 178 का, और इनको मिडिल में ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलें। बेस बनाए जरूर इसने शाकिब ने बनाए, लेकिन फिर भी अभी भी लिटन दास भी बहुत ठीक खेला शुरू में, कभी भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बड़े इवेंट में नजर नहीं आई। ऐसे जो हम अगर डिस्कस करें तमीम की करते हैं या हम रहीम की करते हैं, इनकी करते हैं, तो लिटन दास की इतनी परफॉर्मेंस नजर आई नहीं पास में। अच्छा ये भी टेस्ट मैच वगैरह में करते होंगे। एक तो अभी हम चलते हैं, आपको याद है जब महमूदुल्लाह आए थे तो एक कोई मंजूर होते थे इनके, मंजूरुल्लाह चल मंजूर लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद, नहीं वो तो रफीक थे, रफीक भाई थे लेफ्ट आर्म। अच्छा, मंजूर भाई तो बैटिंग भी करते थे, पैड पीले से पहन के आते थे। एनीवेज दिखाइए जी महमूदुल्लाह who scored 50 in 28 deliveries, 3 4s and 3 6s। स्लो अच्छा है इनका, क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। देखिए खुद ही जगह बनाते हैं बॉल के लिए। वहाँ के फाइनल ये स्क्वायर लेग ऊपर थी, उन्होंने वहां पे मारी जहाँ पे गैप है। ये देखिए इनको अपने गैप पता है प्लेयर, ये हफीज भी इस टाइप के प्लेयर है कि वो गैप में वहां पे प्लेस करते हैं बॉल को, तो इनका भी यही स्टाइल लग रहा है। लेकिन राशिद आप वाली बात कि ऐसी टीम के और ऐसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आप जज नहीं कर सकते कि ये कितने सुपीरियर बैट्समैन है। ये प्रूव किया हुआ है इन्होंने, ये जो इन्होंने वैसे अच्छी क्रंच मैच में चेजिंग में भी इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ये अच्छे प्लेयर हैं। बट जब आप मैचेस खेलते हैं इंटरनेशनल मैच, वो जो सुबह भी मैंने बात की थी कि जब आप क्रीज पे खड़े होकर रन्स करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट है। आप नेट में चाहे जितना मर्जी अच्छा खेलें, डजंट मैटर कि आप मिनोस टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं या उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, रन्स का जब आप रन्स करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको होता है। वो आप अपना जो है मैच के अंदर जो है ना अपना कॉन्फिडेंस वो मैच के अंदर लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी सर। सो महमूदुल्लाह की कैप्टनसी पे आप क्या कहेंगी? लोड्स टू लर्न और ही इज अप देयर? नो आई थिंक अ लॉट टू लर्न। अभी तो आज सबसे बेहतर मुझे बैटिंग ऑर्डर नजर आया। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको भी आता जाएगा। आई थिंक मैनेजमेंट भी सेटल होगी विद द विन अंडर देयर बेल्ट। तो अभी टाइम है। आई थिंक अभी उनको सीखना होगा बहुत, और ही हैज पीपल अराउंड हिम। अगर अच्छी उनको नसीहत मिलती रहे तो ही हैज पीपल हु हैव नसीहत मिल रही है, फसीहत मिल रही है, तो वो है उनके पास अभी। सो ओवरऑल बांग्लादेश इसमें एक कैप्टनसी का एक ये भी नेशन जो है ना डिमांडिंग है बहुत ज्यादा। इनको जीत चाहिए हिस्टोरिकल रिस्पांस। और अगर तो यहाँ से ये आगे राउंड में जाके जल्दी बाहर हो जाते हैं तो प्रेशर आता है इनके ऊपर, ये नहीं छोड़ते। इनकी आवाम भी, इनके मीडिया भी हमारी तरह मीडिया है। ठीक है, आई एग्री। लेकिन यार इंडिया में भी तो ये है कि इंडिया में भी तो हिस्टोरिकल रिस्पांस होता है टू लॉस एंड विन, बट उधर कप्तान देख लें पिछले 21 साल में नहीं बहुत कप्तान नजर आएंगे। बहुत डॉक्टर साहब बहुत फर्क पड़ गया इंडिया में, चेंज हो गया, बहुत फर्क पड़ गया। वो अपने लोगों को, अपनी टीम को बहुत ज्यादा बैक करते हैं। उनका एक आधा मीडिया का चैनल है जो उनकी बैशिंग करता है, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द चैनल जो है ना वो अपने उनको बैक करते हैं। आई थिंक ये 10 या 12 साल पहले की बात है, उस पे इनके क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया था। और वो फिर ये करते हैं कि भाई अगर हमारी टीम के खिलाफ आप बोलोगे तो हम आपको इंटरव्यू भी नहीं देंगे, आपको कुछ भी ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स। देखो होता क्या है कि प्लेयर्स होते हैं आपके, जैसे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, यहाँ पे अगर कमेंट्री हो रही है PSL की, इंगेज कितने लोग हैं आप ये नोट करना पड़ेगा। इंडिया में बंगाली चैनल भी है, तमिल भी है, स्टार्स के अपने चैनल है। मैं 2013 की बता रहा हूँ, 42 करंट प्लेयर जो रिटायर्ड हुए थे वो सारे उस पर लग गए थे। 2 या 3 प्लेयर मुझे याद है, मनोज प्रभाकर थे, विनोद कामली थे, या जो एक चैनल पे बैठे थे। अदरवाइज सब आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो काम कर रहे होंगे। बाकी IPL आ गई तो सारे लोकल कोचेज जितने प्लेयर थे, मोहम्मद कैफ से लेके जितने भी प्लेयर हैं तो वो सारे इंगेज हो गए। तो 60 प्लेयर अगर एक लास्ट 10 इयर्स के रिटायर हुए आ जाते हैं तो फिर कौन रह गया बोलने वाला? ठीक हो गया, समझ रहे ना बात। इरफान पठान भी स्टार पे बैठ रहा है और एक विकेट कीपर था, मुझे नाम याद नहीं है, दिनेश मुंगिया। नहीं, वो दूसरा। हाँ देखें तो वो सारे वहीं पे बैठ रहे हैं। ये रीजन है बहुत बड़ी। आपके बिठाए ना सबको यहाँ पे, सिर्फ वर्ल्ड कप पे हमें याद आ जाता है कि हमें। अच्छा यार आप एक मिनट रुकें, डॉक्टर साहब उनकी जो बात कर रहे हैं ना, मैं वहाँ पे IPL भी खेला, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने अपने जो फॉरेनर कोचेस थे उनको लाए और अपने साथ में कोचेस लगाए, अपने फिजियोस के साथ जो है ना बाहर से फिजियो मंगवाया और अपने फिजियोस को ट्रेन करवाया, अपने ट्रेनर्स को ऐसे उन्होंने ट्रेन करवाया। अब मेजोरिटी ऑफ द टीम अगर आप इंडियन की देख लें, उनकी मैनेजमेंट में भी लोकल लोग काम कर रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने उस चीज से सीखा। और हमें भी जो हमारा ब्रांड है PSL का, हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो हमारे बाहर से फिजियो आते हैं, जैसे अभी क्लिफ पाकिस्तान train the के trainers साथ, की बात कर रहे हैं ठीक है, तो उनको हमें ट्रेन करना चाहिए। अभी आप जितना मर्जी पढ़ लें, ये फील्ड ऐसी है, आपको भी पता है कि फिजियो को नॉलेज उसी वक्त आएगा जब वो किसी बंदे को ट्रीटमेंट करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमें भी सीखनी चाहिए। सम टाइम आप अपनी अपोजिशन से सीखते हो, दूसरे लोगों से सीखते हो। जैसे एक टाइम पे हमारी क्रिकेट का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और उन्होंने वो चीजें कॉपी की। उनके पास फास्ट बॉलर नहीं आते थे, अब आप देखें उनके पास फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। उन्होंने उस बेसिक पे काम करना शुरू कर It is दिया। all about, at the end of the day, it's all about economy. आप इसको वो बनाएंगे। दिनेश मुंगिया थे, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर। वो दास करके नाम है उसका। नहीं वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। बट एनीवेज, एक और फैक्टर है कि राशिद, मैं ये बात क्वालिफिकेशन की है ना, अगर पीसीबी या फ्रेंचाइज बोल दे कि यार ये हाईली क्वालिफाइड लोग हमें चाहिए, लेवल 3 चाहिए, लेवल 4 चाहिए, या इसमें फिजियो के भी एक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है उस पर, अगर पीआर पे लोग आना शुरू होंगे तो फिर यही हाल रहेगा। बिल्कुल ठीक समझ है गया ना। ना? और ये जो आपने जो ये बात कर रहे थे राशिद, ये कि वो सारे एडजस्ट कर दिए। इवन ओलंपिक्स में ये जो ओलंपियंस होते हैं और मॉडर्न मतलब जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे प्लेयर पाथवे जिस वक्त वो एक्टिव खेल रहे होते हैं, तो उनका फ्यूचर कोर्स उनकी एसोसिएशन या फेडरेशन डिसाइड कर रही होती हैं कि इसको कोचिंग में लाना है, इसको ब्रॉडकास्टिंग में लेके हर एक जाना का है, ट्रांजिशन, इसको मैनेजमेंट, हर एक का ट्रांजिशन पीरियड होता है। ऑस्ट्रेलिया में जब कोई प्लेयर रिटायर होता है 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चंद्रेश भाई का मैसेज आ गया, पार्थिव पटेल। तो 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उस प्लेयर को दिया जाता है कि वो 18 महीने तक आराम से देख ले कि हम जिस कॉन्ट्रैक्ट पे उनका आखिरी होता है कि वो उन्होंने आगे करना की, और साथ साथ उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं। इसी वजह से प्लेयर्स जो रिटायरमेंट में जाते हैं वो भी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जाते हैं और बिटरनेस क्रिएट नहीं होती बिला वजह। And unfortunately, we have seen certain international players on deathbed needing money, और वो eventually ज़कात तक बात पहुंची। So ये एक irony है, and it needs a redressal. बिल्कुल, It needs a redressal. दिखाएं जी जॉश डेवी, जिनको अंडरलाइन कर लें आप राशिद लतीफ साहब। मैंने जॉश किया बस। डेवी 3 विकेट्स कर लिया। आपने अंडरलाइन कर लिया ना? जी सर। ये पहली विकेट मिली उन्हें। ये अदर बताएंगे, स्लो और बाउंसर है ये देखें, ये अदर जी देखिए, ये इसमें यही है कि ये बड़ा मुश्किल शॉट है इसको खेलना स्लो बाउंसर के ऊपर, क्योंकि आपके पास पेस नहीं है। आपने अपनी पेस खुद जनरेट करनी है, और वो टाइमिंग मिस होती है। और अगर हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि आसिफ अली की बात कर रहे थे, अगर आसिफ अली देखें क्विक बाउंसर होता है ना, आसिफ अली की, तो वो अच्छा मारता है। जहां पे उसको स्लो बाउंसर ऑफ स्टंप पे होता है ना, वो फंसता है। तो ये बड़ा अच्छा बॉल है, और आपके पास फील्डर है, अगर इसके ऊपर अगर वो आपको छक्का मार दे तो फेयर इनफ, और गुड शॉट। कल यही चीज हमने हसन अली में थोड़ी सी मिस की। वार्म अप मैच के बाद अगर आप उसकी हाइलाइट्स देखते तो सारे यॉर्कर्स पे गए, उसमें कोई भी स्लो बाउंसर अटेम्प्ट नहीं हुआ। So 3 for 25 Josh Davy, and consistently amongst the wickets, शायद अपनी लिमिटेशन में अगर गेन करते हैं और एक प्लान के तहत बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, अगर आप उनको देखें, उन्होंने यॉर्कर भी किए हैं, वाइड यॉर्कर। ये जो स्कॉटलैंड की टीम है ना, ये छोटे ग्राउंड्स में खेलते हैं, इनको बड़ा आइडिया होता है। जैसे यहाँ पे भी जो ग्राउंड डायमेंशन थी वो 52 थी और 62 थी, ठीक है। तो उसमें ये लोग बड़े अच्छे हैं कि जब इन्होंने वाइड यॉर्कर करना, छोटी बाउंड्री पे, ये बैट्समैन को कहते हैं कि हमें इस तरफ हिट करें, और ये बड़ा अच्छा है क्योंकि ये इनके स्कॉटलैंड के ग्राउंड देखें बड़े छोटे हैं, तो इनको आइडिया है कि हमने किस तरह फील्ड को जो है ना यूटिलाइज करना है। और उसके साथ जो स्लो बाउंसर है तो वो एक अच्छी चीज है, साथ में यॉर्कर। सो स्किलफुल बॉलर, वेरी वेरी स्किलफुल बॉलर जी। विल बी बैक अगेन, ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन है। ड्यूरिंग हिज टाइम। और सना मीर जी, पाकिस्तान वुमेन कैप्टन, जो कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रही हैं आप एज ए बॉलर। और जी एज ए बॉलर जी ठीक हो गया इसमें, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रही है भाई, जरा बहुत आज रहिएगा। वो सिर्फ दब के रहे ऑन द ग्राउंड सर, हम तो दबे में सिर्फ ऑन द ग्राउंड। हम तो दबे में, आपसे भी दबे में। राशिद लतीफ, आपने मुझे पता है उल्टा जवाब देना है जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि सीधा तो आप कभी मुझे जवाब देंगे नहीं। इस वक्त लास्ट 12-13 माह को देखते हुए, राइट और रॉन्ग, मोहम्मद हफीज
का वो जो पर्पल पैच खत्म हुआ, उसके बाद हमने इंश्योर किया कि वो वर्ल्ड कप तक जाएं, और अब वर्ल्ड कप में वो मौजूद हैं। प्रैक्टिस गेम्स में भी हमने उनको देखा, वार्म अप मैचेस में। तो आप यू विल स्टिल लाइक टू गो विद हफीज, गिव अस वो एक्सपीरियंस का टैग। हफीज क्लीन हिटिंग करता है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से हुआ कि वो सिर्फ T20 खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो इस एज में आपको क्रिकेट चाहिए होती है। जितना आप क्रिकेट से दूर जा रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पीछे, क्योंकि आपके फोकस वैसे नहीं रहते। लेकिन जो इनकी रेंज है उसमें अगर बॉल मिलती है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो 2-4 मैच हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो बीच में उन्होंने जो क्रिकेट खेली अगेंस्ट टफ ऑपोजिशन इन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में, वो आउटस्टैंडिंग थी। एक में तो अदर ने भी पीछे बॉल करवाई, उससे मैंने देख रहा था, इसमें 80 कुछ किए थे उन्होंने। नहीं, मैंने पीछे नहीं करवाया था। हमें लगा था वो था महमूद था ना, वो बॉल कर रहा था, साकिब महमूद, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, उसमें कैच भी है हफीज का, बहुत अच्छा हफीज बहुत अच्छा खेल रहे थे। ठीक हो गया। इस बैट्समैन, इस तरह के बैट्समैन में थोड़ा सा जो इन्होंने जब से ये बोला कि मैं गोल्फ से कर रहा हूँ, गोल्फ स्विंग, उसमें बताऊँ क्या हो जाता है कि वो गोल्फ वाहिद गेम है आउटडोर जो बॉल स्टिल होती है, बाकी सारी मूविंग बॉल होती है। आप जब स्टिल पे मारे तो आपकी रेंज सेम होती है, वो जो आपको मोमेंटम है ना, आप तकरीबन 6 इंच या 1 फीट दूर कर दें बॉल तो मोमेंटम टूट जाता है, वो ऑफ स्टंप आ जाती है। वहां मारने पड़े। इनकी स्ट्राइक रेट करियर की देखेंगे तो 93 होगी, लेकिन इनकी ऑन साइड की देखेंगे तो 147 होगी। तो नजर आता है कि इनको ऑफ स्टंप के बाहर फेंका जाए तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो स्पिनर की बॉल हो, चाहे वो फास्ट बॉलर की बॉल हो। जबरदस्ती। और ये आपको ऐसे लगा होगा कि थोड़ा सा जोल्ट सा आया और डिसकंटिन्यूएशन है। हम एक्चुअली लास्ट चंक जो है वो पाकिस्तान का या कंपैरिजन करते हैं अपने बैट्समैन का। सो मोहम्मद हफीज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, इन्हीं के जेरे क़यादत वो अपना डेब्यू किया था उन्होंने इन आई थिंक 2003 2003। सो 18 इयर्स एट द हेम एंड आउटस्टैंडिंग कप्तान भी रहे, टॉप ऑलराउंडर रहे T20s में। आई थिंक ही वाज नंबर 1 एज वेल एट वन टाइम, बॉलिंग गेल के साथ, खब्बों के अगेंस्ट। So you think that he's ready for a good send-off इस वर्ल्ड कप में? आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा रमीज राजा आए हैं एज चेयरमैन, और ये हम चाहते हैं अपने सारे क्रिकेटर्स के लिए कि एक अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से, जब भी उनको क्रिकेट खत्म करनी हो, सबने एक दिन छोड़नी होती है, लेकिन ये कम्युनिकेशन, प्लेयर्स का रोल डेफिनेशन उनको पता हो उन्होंने क्या करना है, ये बड़ा जरूरी है। कल भी उमर भाई ने बात की कि मोहम्मद हफीज की जो फॉर्म गई भी है उसमें भी उनको बहुत शफल किया गया, कभी 5 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर। तो एक तो रोल डेफिनेशन रहे। अभी देखा हमने दोनों मैचेस में उन्होंने 4 नंबर पे आके बारी ली है, और उनकी जो ऑफ स्पिन है उसको भी हम इस टूर्नामेंट में पीछे नहीं छोड़ सकते। मेरा ख्याल से नई बॉल के साथ, खास तौर पे लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, वो भी हमारे लिए बहुत ही करामत साबित होगी। डू यू थिंक कि उनकी ऑफ स्पिन उनको एलिजिबल करेगी टू स्टिल बी द पार्ट ऑफ द फाइनल 11 पाकिस्तान? आई थिंक पहला मैच तो विद हिज एक्सपीरियंस, जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी 1-2 इनिंग्स खेली, उनका टेम्परामेंट, चाहे अभी इस वक्त ऑफ कर ले रहे हैं, पर उनका टेम्परामेंट है, वो बड़े मैच के प्लेयर, उन्होंने साबित किया अपना काफी दफा हमें। और विद द बॉलिंग इन हैंड और इस तरह की पिचेस पे मेरे ख्याल से वो काफी बहुत यूटिलिटी प्लेयर होंगे हमारे। अच्छा, अगर एक चीज है कि लास्ट, जिस तरह अभी राशिद ने बोला कि 1 ऑड इनिंग्स वाज स्पेक्टेकुलर, लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर देखें तो ऐसे लगा कि जो उनकी स्ट्रेंथ्स होती थी, लेग साइड पे जो गेंद बाहर जाता था, अब वो ऐसे लगता है टाइम स्ट्रोक चेक कर देते हैं, टाइम जो अंदर पकड़े जाते हैं हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स खेलते हुए। इज इट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बैट स्पीड, हैंड मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्या हुआ क्या? डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। जो सारी आपने बातें की हैं, ये तो मेरे साथ 2 साल के स्टैट्स मेरे साथ। नहीं, वो 1 साल उसमें बहुत ब्रिलियंट है ना। ठीक है, मैं 1 साल तो एक्सेप्शनल है। देखिए, तो वो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है ना। दिखा दें, स्क्रीन पे दिखा दें, दिखाइए जरा। उस पे ये है कि 37 की उसकी एवरेज है लास्ट। नहीं, मैं बताता हूँ सर, ये 60 पे गई हुई थी। वो स्ट्राइक रेट जो है वो 142 का है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बॉस? ये करियर का है, पूरे करियर का, ये दिस इज एंटायर करियर। करियर। और उसमें ऑन साइड का स्ट्राइक रेट 148 है और स्ट्राइक रेट 94 है ऑफ साइड पे। लेकिन अब लोड्स ऑफ रन्स देखें, 2680 ऑन द ऑन साइड, 2131 ऑन द ऑफ साइड। सो जो अच्छी चीज है, इनकी भी रेंज जो आपको नजर आ रही है वो अगेन प्रीडोमिनेंटली लेग साइड प्ले, 151, 155, 157, इवन पीछे 111। ऑफ साइड पे देखें 64, 95, 100, तो ये सही आइडेंटिफाई किया राशिद ने कि ही कैन बी चेक्ड
ऑफ स्टंप पे, फोर्थ स्टंप पे, बिल्कुल डेफिनेटली वो उनका वनरेबल एरिया है फीस का शुरू से। अगर मूविंग बॉल अवे फ्रॉम फीस जो है ना, अर्ली ऑन जब ओपन भी करते थे तो हमने देखा डेल स्टेन ने उनको काफी तंग किया और उनका वो वीक पॉइंट है। लेकिन अगर आप उनको देखें जो उन्होंने अपनी गेम को एनहांस किया है, जो अब फाइन लेग के ऊपर वो पैडल खेलते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो निकल के सीधी हिट खेलते हैं, तो उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली है और जिस तरह का उन्होंने शो किया है फॉर लास्ट 2-3 इयर्स, आई थिंक जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको देखा जब उनका नंबर नीचे हुआ, आई थिंक कि उस वक्त हमें ऐसा बंदा चाहिए था जो क्लीन स्ट्राइकर, हफीज जैसा क्लीन स्ट्राइकर हो, और उसने वो कमाल इनिंग्स खेली थी इंडिया के अगेंस्ट। ये लास्ट 2 इयर्स हैं और जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली इनका 2019-20 लेकिन That was exceptional. इसमें लास्ट 16 से 20 ओवर देखें, इनका स्ट्राइक रेट 197 है, जो कि बहुत ही जबरदस्त Exceptional है। है। और एवरेज 40.5 है, दैट इज ब्रिलियंट। जी तो यही ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि 2-4 देखिए मैच हो 2 जाते साल के अगर स्टैट्स हैं तो फिर एक बंदे की एवरेज 37 इन टी20 में और स्ट्राइक रेट 142 है, तो आप ये नहीं कह सकते उसका पर्पल पैच खत्म हो गया है। नहीं, मैं वो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टैट्स एट टाइम्स डू नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट इज ऑन द ग्राउंड, कि जो 2019-20 था उसमें तो इनका लोएस्ट स्कोर शायद 66 था T20s में। वो तो ये वाला हाल हो गया था ना, 80 नॉट आउट, 66 नॉट लेकिन आउट। अभी अगर आप इसमें टोटल मैचेस अगर देखें कि 2 साल में वो मैचेस कितने खेले हैं, इसमें बताओ देखना पड़ेगा हमें कि रिजवान और बाबर ने कितनी बॉलें नहीं, 120 टोटल बॉल हैं, वो अगर खेल जाते हैं तकरीबन 80 बॉल दोनों खेल जाते हैं तो कितने रहेंगे, 40 बॉल रहेंगी, पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जिसमें हफीज को जाके बीच में हिट मारनी पड़ती थी। 4-5 इनिंग जो देखी है अंडर 15 में ये आउट हुए, बॉल इतनी नहीं खेली उन्होंने, ये बड़ी हिट मारते हुए आउट हुए, तो ये रीजन भी हो सकता है। करियर परसेंटेज नहीं, ये करियर परसेंटेज है क्यूमुलेटिव। 2680 रन ऑन ऑन साइड एंड लेग साइड, तो अगर आप ये देखें अजहर 12%, 23%, 14% एंड 7%। और अच्छा इसमें थोड़ा सा ये 2 साल का होगा ये। नहीं ये पूरे पूरे करियर का। और 10%, 14, 13 एंड 7। अच्छा राशिद, इसमें तो ऑफ साइड के जो परसेंटाइल है दैट इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग, सवाई इसके कि आप जो काउ कॉर्नर देखें या मिड विकेट देखें 23%, ये तो ओवरऑल इक्वल बैलेंस में है। दिस इज अ लिटिल सरप्राइजिंग। थोड़ा और सोचे, आप बताएं, आप इसको एक्सप्लेन कर देना। इसमें बॉल नहीं आ रही ना, ओके, बॉल की परसेंटेज करेंगे तो 14% जो आ रही है तो इक्वल टू 14% आ जाएगी यहाँ पे बॉल, यहाँ की 14% बॉल भी आएंगी फिर। ओके, तो 23% जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 15% बॉल आएंगी। ओके, ये फर्क होगा आपका। ठीक हो गया। डॉक्टर स्ट्राइक रेट का फर्क है ना, 147 वर्सेस 90। मैथमेटिक्स इतने आसान नहीं है डॉक्टर के लिए, आपको पता ही है। एक मिनट जी, 47 versus आप- 93 एक मिनट, आपके जी कितने नंबर थे मैट्रिक में? मैं देखे मैंने 3 दिए थे, 2 नहीं आते थे मुझे, 20 का 1 था, 3 दिए थे, 60 नंबर आए थे मेरे, पास हो गया था मैं। और मैं क्रिकेट भी खेलता था और क्रिकेट तो डॉक्टर भी उनको खेलता था। उनको याद देख सवाल भी याद है, 3 आते थे। नहीं, याद है ना, याद है मैथमेटिक्स में। ठीक है सर, मेरा भी वैसे मैथ से अगर कर ले मैंने 77 अभी- 49 में अभी 49 98 प्लस नहीं, 98 डबल PhD गेम ऑन है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद Double वापस आते हैं। अजहर को, राशिद को नहीं बोलने देना, सना मीर गेम ऑन है।